नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़लाइन में। न्यूज़लाइन में आज हम बात करेंगे सीबीआई की, जिसे लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे थे। पहले कोयला घोटाले की जांच में गड़बड़ी हुई तो देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को पिंजरे का तोता करार दिया था, और अब डीडीसीए को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने सीबीआई को एक बार फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। इसी पर होगी न्यूज़लाइन में आज बातचीत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पर एक बड़ा आरोप लगाया। उनकी माने तो सीबीआई को मनमानी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और सीबीआई के जरिए विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। पहले कोयला घोटाला और अब डीडीसीए में गड़बड़ झाला। कोल घोटाले के भंवर में फंसे कांग्रेस सरकार के मंत्री अब तक नहीं निकल पाए और अब डीडीसीए घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। इन दोनों ही घोटालों में चौंकाने वाली बात यह है कि सीबीआई की बड़ी किरकिरी हुई और हो रही है। एक जमाना था जब सीबीआई का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे, लेकिन अब सीबीआई पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। कोयला घोटाले की जांच पर ही जब सवाल खड़े हुए तो घेरे में आ गई थी सीबीआई। शायद इसीलिए देश के सबसे बड़ी अदालत ने उस समय वो सब भी कह दिया था जो अब तक कभी कहा ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता करार दिया था। गौर से सुनिए सुप्रीम कोर्ट के उस समय के शब्दों को। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सरकारी अफसरों की सलाह पर कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट की आत्मा बदल दी गई। कैसे मान ली कि कोयला घोटाले की जांच निष्पक्ष होगी। सीबीआई पिंजरे में बंद वो तोता है जो मालिक की बोली बोलता है, जिसके कई मालिक हैं। डीडीसीए पर एक बार फिर सीबीआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर ट्वीट बम फेंका है। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने दावा किया है सीबीआई को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाए। केजरीवाल का कहना है कि ये जानकारी उन्हें एक सीबीआई अधिकारी ने दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने सीबीआई के दामन में एक बार फिर पिंजरे का तोता वाले दाग को ताजा कर दिया है, जिसके बाद अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोयला घोटाले के दौरान मनमोहन सरकार और सीबीआई पर सवाल उठाने वाली बीजेपी अब खुद सीबीआई के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने में लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। सीबीआई का इस्तेमाल मनमाने तरीके से हो रहा है और कोशिश ये है कि उसका इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म किया जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो पिछले कुछ रोज से लगातार किसी ना किसी बात को लेकर विवादों में भी हैं। सनसनी भी उस पर हो रही है, काफी हंगामा हो रहा है, लेकिन मसला जो है वो समझने वाली बात यह है कि इशारा किस तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल साहब। क्या वो केंद्र को इस बारे में दोषी ठहरा रहे हैं, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं? एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर रखे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आज अपने पैनल के साथ तलाशेंगे, जिसमें मौजूद हैं दुष्यंत शर्मा जी, आप कांग्रेस नेता हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत। संजीव निगम साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुकेश वाजपेयी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, जो बताएंगे आखिर उन्हीं पर इतना निशाना क्यों लग रहा है और बार बार ये आरोप इस तरीके के क्यों लग रहे हैं। इसके अलावा पुष्परंजन जी है हमारे साथ, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इरफान शेख साहब हमारे साथ हैं, चैनल वन न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर हैं। इरफान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बात संजीव निगम जी आपके साथ शुरू करते हैं। एक ट्वीट करते हैं केजरीवाल साहब और कह देते हैं कि भाई ये तो साजिश है। साजिश इस बात की है कि विपक्ष को खत्म कर दो। जिस हथियार से खत्म करना है उसका नाम है सीबीआई, जिसके हाथ में हथियार है उसका नाम है केंद्र की सरकार। किस बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि एक सीबीआई अधिकारी ने उन्हें बताया? यही बात जो आपने बताया ना, सीबीआई अधिकारी वो जो बात कहते हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इससे पहले वो आपको पता होगा ना आईआरएस ऑफिसर रहे, वो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहे, तो उनको सारी कार्यशैली अच्छे ढंग से मालूम है, तौर तरीका सब मालूम है और उनके काफी लोग हैं
इस तरीके से जो जानकारियां मिलती रहती है। तो आप अगर वो बात जो कुछ कह रहे हैं तो उसमें काफी वजन होता है, और किसी न किसी हवाले से उन्होंने बात कही है तो उसको आप मान करके चलिए, गांठ बांध लीजिए कि अगर उन्होंने कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है ही है। मतलब उन्होंने कहा है तो सच ही कहा होगा। नहीं, सच, और उसके पीछे लॉजिक भी है। आप अगर पीछे जाएं थोड़ा सा, 12 साल देख लीजिए गुजरात में क्या हुआ। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को विपक्ष, जो दूसरी कांग्रेस पार्टी है, दूसरे जितने भी अच्छे नेता इनकी ही अपनी पार्टी के रहे, वहां सब कुछ नहीं रहा, सब उन्होंने खत्म कर दिया। तो वो जो तौर तरीका है, कार्यशैली है प्रधानमंत्री महोदय की, वही शैली वो अपना दिल्ली में रह करके अब वो करना चाह रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी बताना चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को आप जो है मुलायम सिंह या मायावती, ये आप मत मानिए कि हम इस तरीके का हो। गुजरात का आपने जिक्र किया, यही गुजरात की जनता है जो 3 बार मोदी जी को सत्ता में लेकर आई और उसके बाद देश की जनता बड़े पैमाने पर मेजॉरिटी के साथ वही दिल्ली की जनता ने ही 2 बार जो है दूसरी बार बनाया अरविंद जी को, दूसरी बार अरविंद जी को बनाया, और आगे अब हमारे पैर किस तरीके से जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो वो आप न कहें ये जो कार्यशैली। अच्छा, ये बात जो है हम नहीं कह रहे हैं, आप हमारे साथ साथ इनके ही तमाम नेता हैं, बड़े अच्छे अच्छे जो है इनकी भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद चुने हुए हैं, बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, कीर्ति आजाद जी हैं, ये लोग कह रहे हैं भाई ये तमाम इनकी ही पार्टी की जो सत्य है वो निकल के कितने दिन तक छिपा रहेगा। अब हमसे छिपा लोगे, आपके अंदर के लोग कह रहे हैं तो निकल के आना ही आना है। और ये चीज मैडम मैं आपको बताऊं, ये दिल्ली में नहीं चलेगा, गुजरात में चल गया हो जी, वो मॉडल यहाँ नहीं चलने का है, यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बाहर के लोग कहें तो समझ आता है, आपकी पार्टी के भीतर लोग अंदर खेमे से ये कह रहे हैं कि हम तो एक बड़ा खुलासा और करेंगे, अभी तो 15% सच आम आदमी पार्टी लेकर आई है सामने, हम बाकी का भी सच निकाल कर रख देंगे। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं और अब आप ही के पार्टी के लोग उसे लेकर शोर शराबा कर रहे हैं? जी, आपने जो आज का मुद्दा रखा सीबीआई पे, जो उन्होंने ट्वीट करा, जी संजीव जी को मैं ये बता दूं कि जब 12 साल वहाँ पे गुजरात में हमारी सरकार थी, लेकिन केंद्र के अधीन होती है सीबीआई, सीबीआई स्टेट के अधीन नहीं होती। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस मैं बात कर रहा हूँ कार्य करने की शैली, मैं जो कार्यशैली की बात कर रहा हूँ। संजीव जी कहने दीजिए। खुद ही इतने कंफ्यूज हैं कि ये सीबीआई पे बात कर रहे हैं या डीडीसीए में बात कर रहे हैं, पहले ये डिसाइड कर ले। हमारे किस नेता ने सीबीआई के बारे में बोला? अभी बात सीबीआई की हो रही है। मैं आपको बताऊं, सीबीआई की जो रेड पड़ी है, इसको ये अपने ऊपर रेड मान रहे हैं। केजरीवाल जी के जिस दिन ये रेड पड़ी है उस दिन की आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनके बयान देख लें। आप ये सोच रहे हैं कि सीबीआई ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारे ऊपर रेड मार दी, और आज उसी को लेके पूरे विपक्ष को ये साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विपक्ष पे रेड है। जबकि मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फैक्ट ये है कि इनके एक आईएएस ऑफिसर हैं आशीष जोशी, जो इनके दिल्ली डायलॉग कमीशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने इन ऑफिसर्स के खिलाफ जब मुद्दा देखा तो उन्होंने एक कंप्लेंट करी और इनको भी बताया, अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि इनकी जो छवि है वो ठीक नहीं है। और उसके बाद वो अपने उनका स्टेटमेंट में उनको कोट कर रहा हूँ, राजेंद्र कुमार व अन्य के खिलाफ आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई जून में। उसके ऊपर जब इंक्वायरी हुई, जून से लेके सीबीआई उनको वाच कर रही थी। वाच करने के बाद जब उनको लगा कि हमारे पास सबूत है और इसमें ये गलत पाए जाते हैं, तब उनके ऊपर रेड परमिशन ली गई कोर्ट से। सर्च वारंट कोर्ट ने इशू करा। सर्च वारंट लेने के बाद जब सर्च उनके ऑफिस में गई तो ये तिलमिला गए। इनको लगा कि ये तो हमारे ऊपर अटैक हो गया। अरे आपको लेना नहीं। एक सेकंड, इन्होंने उस दिन इतना हंगामा करा कि उस छोटी सी रेड को एक बहुत बड़ा इशू बना दिया कि जैसे इनके ऊपर क्या हो गया, इमरजेंसी लग गई, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो मुकेश जी, आप ये कहिए ना कि ये सारा मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ था, वहां से चल रहा था, इसमें केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दुष्यंत जी, आप इस बात पर विश्वास करेंगे? आपकी भी पहले सरकार रही और आपकी सरकार पर भी आरोप लगते रहे। आपकी सरकार को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल टिप्पणी भी थी, जो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाई भी। क्या कहा था कोर्ट ने उसे लेकर? आपको लगता है कि अब बीजेपी ऐसा कर रही है कि वो सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है और वाकई विपक्ष को इस देश में, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था के और प्रबल और मजबूत विपक्ष की भूमिका हमेशा हम लोग देखते आए हैं, वहां सीबीआई से विपक्ष को दबाया जा सकता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, कभी भी किसी बात के 2 मापदंड नहीं हो सकते हैं। मैं इसी चैनल पे इसी विषय पे डिबेट में आया था और मेरे साथ जो आज जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पात्रा जी, वो यहाँ पे थे जी। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने इसमें थोड़ा तब्दीली की थी। पिंजरे में कैद तोता जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने कहा था कि सरकार का तोता, सीबीआई को सरकार का तोता बताया था जी।
तो अगर वो उस टाइम सरकार का तोता था तो आज वो खुद डिसाइड करेगा आज तो वो क्या है। इसका मतलब कांग्रेस उस टाइम सीबीआई का इस्तेमाल कर रही थी। मैं आप उनके शब्दों पर ना जाएं, आप अपना स्टेटमेंट अपनी पार्टी का रुख बताएं इस पर कि आपको लगता है कि आज सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। देखिए ऐसा है जी कि जो वर्तमान में जो सरकार जो प्रदेश में चल रही जी। है उसके जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुई है जी लेकिन आप इसमें ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उसने बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि जो प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं वो जो जैसा जानने में आया और जो जांच में भी मालूम पड़ा, जो खुद मुख्यमंत्री इस बात को कोट कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ बोल रहे थे तो उन्होंने हमारी सरकार की इस तरह से किरकिरी कराई है। और जो अधिकारी हैं, हाँ ये बिल्कुल सत्य है कि अधिकारी वो टेम्पटेड थे, उन पे निशानबाजी थी, उनकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से पूरी सरकार को घेरे में उन्होंने लिया वो दुखदाई है, वो अच्छा नहीं है। पूरी सरकार को किसने घेरे में लिया आपके हिसाब से? जो सीबीआई ने घेरे में लिया पूरी सरकार को, जो सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने जिस तरह से लेके और दूसरे लोगों पे सरकार में से जो आरोप लगाए, जो जेटली जी ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा, तो इन्वॉल्वमेंट हुई। तो इन्वॉल्वमेंट में आप ये नहीं कह सकते कि वो खाली फ्रीली सीबीआई ने उसमें हस्तक्षेप किया था या उसमें इंक्वायरी की थी। नहीं तो आपको क्या लग रहा है उसके पीछे कोई इंटेंशन है वर्तमान सरकार की? इंटेंशन तो रही है, तभी तो बात आई है। मैंने तो आपको साफ बोला, मैं तुम्हें दो टूक बिल्कुल साफ कहा है, आप लें जवाब उनसे, वो आपको जवाब देंगे। जी, दो चीज एक साथ नहीं चल सकती। अभी मेरे वरिष्ठ मित्र बोल रहे हैं कि वो संदिग्ध थे, उनके कार्यकलाप में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ नजर आता है, ऐसा इन्होंने कहा। जब ऐसा आता है तो अगर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है तो इसमें कहां पे बदले की भावना आ गई? दूसरी एक और बात बताऊं, व्यापम एक केस हुआ था, उसमें कांग्रेस ने पार्लियामेंट रोकी और कांग्रेस ने डिमांड करी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका मतलब कांग्रेस ये जानती है कि सीबीआई इंक्वायरी जो करेगी वो सच्ची इंक्वायरी करेगी, इनकी डिमांड थी। तो फिर आज अगर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है तो उसमें उंगली उठाने का कम से कम मेरे दोस्त फिर पूर्व में जब सीबीआई ने इंक्वायरीज की तो उन इंक्वायरीज को आपने क्यों पॉइंट आउट किया? आपने क्यों कहा कि वो सरकार का जो भी आक्षेप लगाया वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। एक ही एजेंसी के दो चरित्र नहीं हो सकते। अगर वो आज ठीक है तो तब भी ठीक थी, और अगर उस टाइम गलत थी तो आज भी गलत है। जो भी टिप्पणी करी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करी और उस टिप्पणी को हमारे ऊपर। मुकेश जी आप सुने, पुष्परंजन जी इस वक्त हमारे बीच हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, ऐसे मामलों की कई कवरेज उन्होंने की है, बहुत बेहतर से जानते भी हैं और इस मसले पर मुझे लगता है कुछ विशेष टिप्पणी वो जरूर हमें बताएंगे। पुष्परंजन जी आप बताएं, सीबीआई को लेकर बार बार इस तरीके से सवाल उठाना राजनीतिक दलों का कितना वाजिब है? क्या आपको भी लगता है कि वाकई में सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन या उसके प्रभाव में काम करती है? देखिए, सीबीआई तोता है, इस पे कोई विवाद अब नहीं होना चाहिए, इसलिए कि 8 मई 2013 को जब कोलगेट की सुनवाई हो रही थी तब जस्टिस लोढ़ा ने साफ कहा था कि ये केज्ड पैरट है, कि तोता भी है तो बंद पिंजरे का तोता है, उस पे ऊपर बंदिश है काफी। और ठीक 26 नवंबर 2013 को कुछ महीने बाद ही सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया कि सीबीआई को जैसे तोते को आप आजाद कर दीजिए, आप इस बंदिश से फ्री कर दीजिए, सरकार के जितने भी एक तरह से निष्पक्ष संस्था के रूप में स्थापित कीजिए। तो अब इस पे अरविंद केजरीवाल ने कहते हैं या और भी कोई ट्वीट करता है कि तोता है सीबीआई, तो कोई इस पे आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। जी वो सिर्फ ये ट्वीट नहीं कर रहे कि ये तोता है, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई के जरिए अब साजिश रची जा रही है कि भाई विपक्ष को इस देश में खत्म किया जाए। नहीं, ये कोई नई, ये आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? ऐसा संभव है? ये कई सारे उदाहरण हैं। देखिए, आज मोदी सरकार पे ये उंगली उठाई जा रही है। वाजपेयी जी की सरकार थी तब मायावती पर जो केस चला था, NRHM का केस, नेशनल रूरल हेल्थ से रिलेटेड, उसमें भी इस्तेमाल सीबीआई का किया गया था और काफी लंबा ये दबाव की राजनीति उन पर चली थी। तो ये नहीं कि सिर्फ ये जो भाजपा सरकार है उसमें ही ये सारा कुछ हुआ, उससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी या कांग्रेस के वक्त भी ये हुआ है या दूसरी भी सरकारें जब आई केंद्र में। तो सीबीआई का जब से ये सीबीआई के हाथ में राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध जैसे केस जब दिए गए तो ये चीजें धीरे धीरे उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी होता चला गया। पुष्परंजन जी, फिर सीबीआई की जो पूरी इंक्वायरी है, जो पूरी प्रक्रिया है उसकी इन्वेस्टिगेशन की, वो सस्पिशियस नजर आएगी?
किसी देखिए भी मसले में? एकदम से सस्पिशियस नहीं माना जा सकता है। आज देखिए सीबीआई ने जो छापे किए, जो भी उसके फाइंडिंग्स हुए, उसको उसने अपने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है। 15 दिसंबर, इसी महीने की 15 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, सीबीआई ने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है कि छापा उन्होंने कब डाला, किसके लिए डाला, किसके विरुद्ध डाला और क्या उसमें बरामद हुआ है। 9.5 करोड़ का मामला है ये। जी जी जी। अधिकारी का नाम नहीं दिया, मुख्यमंत्री के सचिव का दिया कि उनके सचिव के यहाँ कार्यालय पर छापा मारा गया। 13 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। दस्तावेज भी बहुत सारे मिले हैं और 2 और एमडी जो उस कंपनी, जिस सस्पेक्टेड जो कंपनी है, फिर सीबीआई को लेकर ये सस्पिशियस एटीट्यूड क्यों है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का? क्यों आप इसलिए कि सीबीआई जहां रिपोर्ट करती है वो राजनीतिक गलियारे ज्यादा हैं। उन राजनीतिक गलियारों की वजह से सीबीआई पे ये शक उठता है और इस्तेमाल होता रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि सीबीआई बिल्कुल पाक साफ है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं। इरफान शेख साहब हमारे साथ हैं, चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर। इरफान जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है, आपका क्या रुख इस पर? क्योंकि लगातार सीबीआई को लेकर सवाल उठते रहे, पर ये कहना कि ये विपक्ष की साजिश है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? जी, फिलहाल इरफान शेख हमसे नहीं जुड़ पाएंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आगे उनसे बातचीत भी करेंगे। मुकेश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, एक परसेप्शन बना हुआ था पिछले की गवर्नमेंट के, जैसे पुष्परंजन जी ने बताया कि जस्टिस लोढ़ा का एक स्टेटमेंट था, एक उनका टिप्पणी थी सीबीआई के ऊपर कि सीबीआई तोता है। तो उस परसेप्शन को आप यहाँ पे क्यों लागू कर रहे हैं? अगर सीबीआई, देखिए मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ, आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा तो थी नहीं, किसी विचारधारा के अंतर्गत कोई पार्टी बनी हो, ये एक आंदोलन से चलिए आप जवाब दीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। ये एक शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी, जिसमें कि हर विचारधारा के लोग आगे समाहित हो गए थे। उनका इनका मेन ऑब्जेक्ट था कि भ्रष्टाचार को देश से खत्म करना है, ठीक है। उस विचारधारा को लेके ही आगे बढ़े और उसमें कई विचारधाराओं के लोग मिलकर एक पार्टी बन गई। लेकिन इनकी पर्टिकुलर कोई विचारधारा नहीं थी। जब इनकी विचारधारा इतनी नेक और साफ थी कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इनका कहना तो यह होना चाहिए कि अगर सीबीआई ने कुछ इंक्वायरी करी है और वो भी उस अधिकारी के ऊपर जिसके की कंप्लेंट पहले ऑलरेडी इनके पास, केजरीवाल साहब के पास पहुंच चुकी है, तो मैं तो और सहयोग करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि बिल्कुल दूध का दूध पानी, अगर ये गलत है तो इनको बिल्कुल संजीव निगम साहब, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं हुआ ऐसा कि केजरीवाल साहब ने इसे एक हेल्दी और पॉजिटिव उस पे लिया हो? लेकिन उसको बचाव करने के साथ साथ उस सीबीआई इंक्वायरी रेड को अपने ऊपर डाल देना, ये तो कहीं की राजनीति नहीं थी, ये तो कहीं की इनकी विचारधारा में शामिल है। जी, संजीव जी, मैं एक मिनट बता दूं, आपको याद होगा कि एसीबी को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उस समय भी इस तरीके की बातचीत चल रही थी कि डीडीसीए के ऊपर इंक्वायरी जांच चल रही थी, उन्होंने एसीबी को अपने कब्जे में ले लिया और आज फिर वही स्थिति चल रही है। डीडीसीए वाली जो बात आई है, ये जो है, अगर अधिकारी से तो हमें मतलब नहीं है, अगर वो भ्रष्ट है, कोई उसमें अपराध में लिप्त है, आप ले जाइए, उसको दीजिए जो भी सजा है कानून के हिसाब से। लेकिन आप उसके बहाने से क्या करते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में वहां की फाइलें, वहां के रजिस्टर, वो आप जानने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? उसके तुरंत अगले दिन अभी देखिए, लेकिन इसे लेकर संजीव जी दो बार अरविंद केजरीवाल अपना स्टेटमेंट चेंज कर चुके हैं। आज भी 5 सवाल पूछे हैं जी, कल भी पूरी संजीव जी पहले वो ये कह रहे थे, संजीव जी, अरविंद केजरीवाल पहले ये कह रहे थे कि सीबीआई की टीम आई और यहाँ पे जो फाइलें थी वो लेकर चली गई। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, लेकर नहीं गई थी फाइलें, वो फाइलें देख रहे थे, चेक कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने फिर से अपना स्टेटमेंट चेंज किया। क्यों ऐसा? अगर मान लीजिए अमूमन ये होता है, मेरे ख्याल से आप सब इस कार्रवाई से आप परिचित भी होंगे, अगर कहीं किसी जगह पर सीबीआई की रेड पड़ी है तो आसपास की सारी चीजें सील हो जाती है और उस ब्लॉक में कुछ भी चेक करने की परमिशन सीबीआई के पास है। अगर वो ऐसा कर भी रही थी तो क्यों अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स, जिनसे दिल्ली की जनता की उम्मीद करती है, जैसा मुकेश जी भी कह रहे हैं, या एक ईमानदार छवि, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो उनकी लड़ाई रखी, आंदोलन रहा, इन चीजों को लेकर बातें होती रही, ये भी तो संभव था कि वो ये इस कोऑर्डिनेशन में वो मदद करते, पॉजिटिव एटीट्यूड। आप मदद की बात करें, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही कैबिनेट का एक मंत्री, जब उनकी संज्ञान में आया कि ये मंत्री ने, तो उन्होंने सौंप दिया सीबीआई को, ये ले जाइए इंक्वायरी करिए। और अभी कुछ दिनों पहले एक संजय प्रताप सिंह जो दूसरे अधिकारी हैं, उनको भी जो है मदद की कि आप ले जाइए। तो सवाल ये होता है कि आप जो है, भाई हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हमें नजर में आती, आपने हमें बताया नहीं, कोई बात नहीं बताया, आप उसके बहाने
थाने से आप इंक्वायरी कर रहे हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो वो घूम फिर करके मामला आ जाता है डीडीसीए पे। अब आप इस पर सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं अरुण जेटली जी। पहले तो उन्होंने कहा था ये बकवास है, सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ बोलते हैं, तो दूसरे दिन उन्होंने पूरा सिलसिलेवार तरीके से जो है चड्डा जी ने सारे खोल करके रख दिया। अब आज भी 5 सवाल पूछे हैं, और सवाल ये देखिए, ये हम तो आप पूछ रहे हैं, ये आपकी पार्टी के कीर्ति आजाद जी है, उन्होंने भी बात वही पूछी है, और इसको जो है सराहा है शत्रुघ्न सिन्हा ने कि कीर्ति आजाद ऐसे नहीं सवाल पूछते। लेकिन आपको नहीं लगता संजीव जी की सिर्फ सवाल पूछने से बात नहीं बनती, साथ में आपको मामले को लीगल फोरम में भी ले जाना चाहिए था, अगर आप वाकई चाहते थे कि इससे कोई आउटपुट आए। कोर्ट में हम जहां जाना होगा वहां जाएंगे। कल आपको देखा होगा, कल नई लोकायुक्त ने अपना पदभार संभाल लिया है, तो अब मामला आगे जहां भी जाना होगा वहां जाएगा। लेकिन आप में इतनी पहले से बेचैनी क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि अरुण जेटली जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं जी, कि पिछले 15 सालों से, और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जिनमें 250 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था अभी जो है, और हमने 150 में कंप्लीट कर दिया जी, और ये 24 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है। लेकिन आपकी सरकार पर एक आरोप बीजेपी ये भी लगाती रही है, आप लोगों ने एक एजेंडे पे सबसे ज्यादा काम किया, वो था एजेंडा ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उस पर आप लोगों ने 22-25 करोड़ से बढ़ा के बजट को काफी बढ़ाया है कि हम ये भी एक आरोप है। हर एक चीज बता रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, और पैसा जो चोरी करने वाले हैं ना, वो सब बंद हो रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी दिशा में खर्च किया गया। दुष्यंत जी आप इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें खाली एक बात कहूंगा कि आप चर्चा में एक बात बहुत अच्छी आई थी, जो हकीकत में थी कि जब प्रदेश में सरकार आई तो इसका एक मैसेज ये गया कि ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, और जो अधिकारी जिनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेंद्र कुमार जी, जिनके खिलाफ सीबीआई जांच हुई है या जांच चल रही है, जिनके यहाँ छापा पड़ा है, जो सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो मान के चलिए कि वो सीएम का सारा काम तो वही करते हैं और सारा कुछ वहीं से होता है। तो अभी पिछले दिनों एक महीने पहले जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पूछा गया उनसे, पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपके यहाँ एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है जिसपे इतने सारे चार्जेस हैं, तो आपने क्यों उसको रखा हुआ है, जबकि आप तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लेके आए हैं और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश लेके आए। तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और उठ के चले गए वहां से। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसका बिना जवाब दिए उठ के चले गए। एक तो ये बात हुई। दूसरा, जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है, वो पार्टी ये बताए कि वो खाली जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनके सीएम या दूसरी पार्टियों के सीएम हैं उनके खिलाफ ही सीबीआई का इस्तेमाल क्यों कर रही है, अपने प्रदेशों में क्यों नहीं कर रही है। दुष्यंत जी कुछ समय पहले ही, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर रही है। दिग्विजय सिंह ने एक बाकायदा, मुझे कहने दें, मैं आपकी बात अगर वो बात अगर वैसा नहीं, उन्हीं बातों से, उन्हीं जो स्थिति है, उन्हीं स्थितियों से ये जो हमारे पुष्परंजन जी ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा, और जो बात आप मतलब मैंने भी पिछले वक्तव्य में ये बात कही, उस बात से ये साबित होता है कि सरकार सीबीआई का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है, दूसरी सरकारों को आहत करने के लिए परेशान। मैं इसी में कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह साहब से किसी पत्रकार ने पूछा कि सर इस पर आप बताइए, जिस तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, ये के वो, तो सेम उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है वर्तमान केंद्र सरकार। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे कोई आकर पूछे तो मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का इन दोनों ही जगहों से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, मैं बताऊंगा कि वहां कितने भ्रष्ट अफसर हैं। लेकिन उन्होंने ये पहले ऐड कर दिया, कोई मुझसे आके पूछे। अगर वाकई में उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई जानकारी है, या किसी भी शख्स के पास कोई ऐसी जानकारी है, वो क्यों सही जगह जाकर या पीएमओ जाकर वो कहते हैं लोग मुझसे आकर पूछे, क्यों वो वहां रिवील नहीं करते चीजों को, क्यों वो इनिशिएटिव नहीं लेते? देखिए, इस बात का जो सही जवाब है, तो क्योंकि उन्होंने तो ये ऐसा लगता है कि सरकार जिसकी भी हो वो आपसी तालमेल से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक वक्तव्य मेरा है, अगर वो मुझसे संबंधित है तो उसका ज्यादा अच्छा आंसर मैं खुद दूंगा। अगर ये बात उन्होंने कही है तो इसका सबसे अच्छा आंसर तो वही देंगे। लेकिन मैं आपसे, और मैं अगर उनके बिहाफ पे, वही बात आपने भी कही, मैं आपसे एक बात कह, सीधी सी बात है, मैंने अगर मेरी बात से आपको परहेज क्यों है? आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री जिनकी बेटी की शादी है, उनके घर पे आपने छापा मारा, जो हमारे कांग्रेस के थे, हिमाचल प्रदेश की बात है। आप बताइए, मध्य प्रदेश में इतना सब कुछ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इतना सब कुछ हो रहा है, दूसरे कई स्टेट हैं जिनमें हो रहा है, तो वहां तो सरकार, केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसकी शिकायत करने आप लोग गए कहीं पर? एक और बात क्या, और जब हम ओपन बात उठा रहे हैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने बात रख रहे हैं, तो क्या इससे बड़ी कोई बात है? पुष्परंजन जी, एक मिनट, मुकेश जी आऊंगी मैं आपके साथ। पुष्परंजन जी, आपसे मेरा ये सवाल है, अमूमन पॉलिटिकल पार्टियां किसी भी जगह पर, पब्लिक डोमेन में या कहीं ऐसी जगह पर जाकर सच को उजागर करने की बात कह देती है, क्यों वो सही तरीके से उस पर नहीं आती?
क्योंकि देखिए आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि गुनाह और जो क्राइम है वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में, कहीं भी हो रहा हो, जब तक उसकी रिपोर्ट सही जगह नहीं होगी तब तक उस पर लीगल कोई प्रोसीडिंग हो नहीं सकती। और जब तक आप कानून के जरिए उस पर आगे चलेंगे नहीं तो फिर उसका अंजाम कुछ होने नहीं वाला, वो महज चर्चाओं का विषय रह जाएगा। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ शिगुफे छेड़ने वाली बात है या पब्लिसिटी स्टंट है पॉलिटिकल पार्टीज का, या वाकई में वो चाहती हैं कि इस तरीके की चीजें उजागर हो, लोगों के सामने आए और इनमें कुछ इंसाफ भी हो, कोई कार्रवाई भी हो? देखिए, मैं बहुत हद तक आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी जो भी विपक्ष में रही है, जब कांग्रेस रहे या उसके पहले बीजेपी, सबसे ज्यादा इन्होंने ये सवाल उठाया कि सीबीआई निष्पक्ष संस्था नहीं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जब सबकी एक राय है, सभी और कोर्ट तक मानती है कि भाई ये निष्पक्ष संस्था नहीं है, तोता है पिंजरे में बंद, जी। तो आप एक निष्पक्ष संस्था का गठन संसद के जरिए क्यों नहीं करते हैं, जो तमाम जांच, ऐसे भ्रष्टाचार की जांच करे और राजनीति से मुक्त जांच करे? पहली बात। दूसरा है कि चीजें कहीं से ट्रेवल करते हुए कहीं और पहुंच रही है। मैं सितंबर से लेके इस साल का 2015 सितंबर से लेके अक्टूबर तक का 2 महीने का ब्यौरा देख रहा था। सीबीआई ने मध्य प्रदेश में क्या किया। मध्य प्रदेश में सीबीआई ने बाकायदा अपने पोर्टल पे भी दिया है कि छापे मारे, गिरफ्तारियां की व्यापम से संबंधित मामलों को लेकर। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को चाहिए कि इस मुद्दे को उठा के, और दिग्विजय सिंह को चाहिए था इसे पुरजोर तरीके से उठाते। तो विपक्ष को कम से कम खंगालना चाहिए कि सीबीआई ने क्या किया और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होना चाहिए। उस तरह से हो नहीं पा रहा है। सीधा हवा में लाठी चलाने की बात ज्यादा हो रही है। हवा में लाठी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये कि आज कांग्रेस कह रही है कि भाई उस समय जब केजरीवाल ने पहले अपने दौर में इसी व्यक्ति को, राजेंद्र कुमार को जब नियुक्त आपने किया, तब आपने उसका विरोध किया था। बाद में अब आप चुप लगा रहे हैं कि आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि आपके लिए ये ज्यादा आसान रास्ता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ। तो पॉलिटिक्स सब कन्विंस हो गया कि आपके लिए जो आसान रास्ता हो, जहां वो अपनाया जाए। इरफान शेख साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ गए थे, पॉलिटिकल एडिटर थे चैनल 1 न्यूज के। इरफान जी, आप सुन रहे थे हमारे पैनल में मौजूद सभी लोगों को, आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है केंद्र सरकार के जरिए, और वो भी कुछ इस तरीके से कि विपक्ष को दबाया जा सके? और मेरा बड़ा सवाल जो है वो लगातार यही है, क्या संभव है कि इस देश में जहां मजबूत विपक्ष की भूमिका का बड़ा महत्व है, वहां सीबीआई जैसी कोई संस्था उसे किसी भी तरीके से दबा सकती है? देखिए, अभी जब बात हो रही है कि सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात भी कही गई है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स और लाइफ इज नॉट मैथ्स। 2 रॉन्ग कैनॉट मेक 1 राइट। अगर एक चीज गलत है तो वो गलत है। उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती को सामने एक बड़ी लकीर खींच देंगे तो वो छुप जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और आज क्योंकि अरुण जेटली जी की भी बात हो रही है, फाइनेंस मिनिस्टर है जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूं, अमृतसर में। आई कोट पीटीआई, बीजेपी लीडर अरुण जेटली said that the CBI has suffered a credibility gap over the last decade as the agency's directors are controlled by the ruling party to victimize political opponents. The agency has suffered a credibility gap in the past 10 years. The CBI as an organization is substantially controlled by its directors. The directors were chosen by the government and not by any balanced collegium. अब क्या कहेंगे इस बात को? आप खुद इन्होंने ही कहा था जब ही वॉज इन अपोजिशन। अब इसी तरह की बातें अब वो कह रहे हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो साफ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी है और उसकी क्रेडिबिलिटी पे अगर वो लग रहा है तो फिर जांच कौन करेगा? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर जेटली साहब खुद कभी ये बात कही है उन्होंने, तो अब इसका क्या मतलब है? अब जब चीजें उन पर आई हैं तो वो उसे क्यों नहीं स्वीकार रहे? इस बात को लेकर बातचीत करेंगे। पुष्परंजन जी आपसे भी, मुकेश जी आपसे भी लेंगे जवाब, लेकिन फिलहाल रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और बात हो रही है सीबीआई की, जो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सवाल इस बार इस बात को लेकर है, अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर है, उस मसले पर है जिसे लेकर देश भर में चिंताएं होती रही कि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसका अपना रुतबा है, अपनी प्रेस्टीज है, उस पर इस तरीके के डाउट करना, इस तरीके का सस्पेंस उसको लेकर होना कितना वाजिब और गैर वाजिब है। इस पर बातचीत हमारे पैनल से लगातार हमारी हो रही है। हमारे साथ दुष्यंत शर्मा जी है, आप कांग्रेस से हैं, संजीव निकम साहब हमारे साथ हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, मुकेश वाजपेयी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। इसी के साथ पुष्परंजन जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं और इरफान शेख चैनल 1 के पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज कही थी इरफान साहब ने, उन्होंने कहा कि दो गलत चीजें मिलकर एक सही चीज नहीं हो सकती। मुकेश जी इस पर कुछ कह रहे थे, आप कहीं? देखिए, मैं पहले तो आपका जवाब दे दूं। दिग्विजय सिंह का जो आपने जिक्र किया था जी, कभी भी देखिए, और हमारे साथी ने भी जिक्र करा कि सिर्फ कांग्रेस के शासित राज्यों में ही क्यों हो रहा है। देखिए, कभी भी सीबीआई सो मोटो जाके किसी को भी अरेस्ट नहीं करती, किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं करती। जब कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट आने के बाद सीबीआई के पास फॉरवर्ड होती है, तब सीबीआई एक्टिव होती है और सीबीआई उसके बाद जाके उस पर इंक्वायरी करती है। तो यहाँ जहां तक ये कह देना कि दिग्विजय सिंह के पास अगर कोई सबूत है तो जाके सीबीआई से या कंप्लेंट करें, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो भी होगा। और मैं आपको याद दिला दूं कि इन्हीं के कहने पे सीबीआई, पुष्परंजन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी पीछे कुछ दिनों जो सीबीआई ने वहां पे कुछ ऑफिसर्स के यहाँ रेड करी है, कुछ कागजात बरामद करे हैं, कुछ इस तरह की चीजें, गिरफ्तारियां करी हैं, ये सीबीआई ने करा है। तो आपका ये कह देना कि सिर्फ कांग्रेस के यहाँ पे ऐसा नहीं है, जहां पे जिस दल में भी इस तरह की कोई कमियां पाई जाएंगी या कोई कंप्लेंट आएगी तो सीबीआई तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। और वो कार्रवाई, देखिए पीछे क्या होता रहा मुझे नहीं मालूम, पीछे कोर्ट ने क्या इनको टाइटल दिया मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इस बारी इस सरकार की बात मैं कर सकता हूं कि निष्पक्ष तौर पे इंक्वायरी होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो। संजीव मुकेश जी, जी, आप जो अभी इरफान शेख साहब ने जो अभी जो जेटली साहब के बयान को दिया, आप उस पर अपना क्या बिल्कुल उस पर भी जरा विचार। इरफान साहब ने कोट करा, पीटीआई की किसी रिपोर्ट का कोट करा। देखिए नहीं, वो अरुण जेटली साहब का जो आज उन्हीं का कोट करा, जी, स्टेटमेंट कोट करा उन्होंने। देखिए, उस समय जब ये सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन, एक टाइटल दिया, एक टिप्पणी करी, उसके बाद हर नेता के विचार उसी तरह के थे, चाहे अरुण जेटली हो चाहे कोई भी नेता हो, उसकी सीबीआई के बारे में वही विचार थे और वही शायद पीटीआई में उस तो क्यों ना वंदना जी आपसे पूछ रहे कि आज उनके क्या विचार हैं, जैसे मुझसे पूछ रहे हैं। मुकेश जी कह रहे हैं कि पिछले टाइम में हुआ तो हुआ, हमारे टाइम में नहीं होगा, इनका ये दावा, इनका ये दावा है। देखिए, लेकिन आप सबसे बातचीत के दौरान चर्चा में जो अब तक बात निकलकर सामने आई, उससे एक चीज साफ है कि सीबीआई को लेकर, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर वाकई डाउट है। और क्योंकि आप सभी राजनीतिक दलों से कहीं ना कहीं संबंधित रहे हैं या राजनीतिक चीजों को लेकर आप लोगों ने देखा है, काफी पास से ऑब्जर्व किया है, तो आप लोग खुद जब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मसला तो है। अब सवाल ये है कि क्या उसका इस्तेमाल, क्या वो इतनी प्रभावी हो गई है या केंद्र में रहने वाली कोई भी सरकार इतनी ताकतवर हो जाती है कि बिना किसी चीज के, सिर्फ सीबीआई के बल पर वो सब चीजों को दबा सकती है। विपक्ष के किसी भी शोर को, किसी भी हंगामे को, अब इस पक्ष पर चर्चा करेंगे। संजीव जी, आपसे मेरा अब ये सवाल है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि किसी अधिकारी ने उन्हें ये जानकारी दी है कि भाई उनको कहा गया है सीबीआई को कि विपक्ष को दबाओ। आपको लगता है कि संभव है, वो भी आम आदमी पार्टी जैसे किसी विपक्ष को दबाना संभव है जिसमें रोज ही नए खुलासे करने की क्षमता है, और भले ही मामला आगे बढ़े ना बढ़े लेकिन खुलासे तो रोज आप लोग करते ही हैं। यही आम आदमी पार्टी के लिए, आप आम आदमी पार्टी को आप नहीं दबा सकते हैं, आप दबाते रहे हैं, आप दबाइए, दूसरे लोगों को होगा, उनको लालच होगा, उनको किसी प्रकार का जो उन्होंने पहले कर रखी हैं इस तरीके की गलतियां, अब वो गलतियां ना उजागर हो जाए तो वो आपके पास आके नतमस्तक होंगे। आम आदमी पार्टी ने ना कोई ऐसा काम किया है, ना उसे नतमस्तक होने की आवश्यकता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है? हमें किस प्रकार की चिंता करने की बात नहीं, तो फिर ये ट्वीट क्यों? बेजा इस्तेमाल, आप ये बेजा इस्तेमाल आप कर रहे हैं ना, इसमें कोई आप दूसरे राज्यों के साथ तो कर ही रहे हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया बसपा का और सपा का, सबका। आप हमारे खिलाफ अगर करेंगे तो हम आपका डट के मुकाबला करेंगे। आम जिंदगी की समझ तो ये कहती है कि आप पर कोई कितने ही आरोप लगाए, अगर आपका दामन पाक साफ है तो इंसान बड़ा बेहिचक होकर उसे एक्सेप्ट करता है और कहता है कि चलिए कीजिए, इंक्वायरी नहीं, आप 10 इंक्वायरी ना, आप अधिकारी के माध्यम
माध्यम से मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा करके जांच पड़ताल करते हैं, जिसके बाद से ये सारा डीडीसीए वाला मामला आया है। आप 15 साल तक आप उसके बारे में जवाब दीजिए ना, आपका जो निकल करके खुलासा आ रहा और ये भी आता रहेगा। आज भी 5 सवाल। अच्छा, अगर इस मामले से डीडीसीए को अलग कर दें, कुछ समय के लिए आप डीडीसीए को अलग कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से डीडीसीए इसमें जुड़ता है, ऐसा लगता है कि आप लोगों ने रिवेंज के तौर पर डीडीसीए वाला खुलासा किया, वो ऐसा आता है सामने उभर कर। अब ऐसा है या नहीं, ये बिल्कुल अलग मसला है। मैं आपसे ये कह रही हूं, अगर राजेंद्र जी के यहां पर उनके ऑफिस पर सीबीआई को इंक्वायरी करनी थी, कर ली, सब कुछ ठीक है, क्या केजरीवाल साहब इसे हेल्दी वे में नहीं ले सकते थे? इतना बड़ा क्या खतरा हो गया अगर उनकी फाइलें भी टटोलने की कोशिश की गई? ऐसा क्या था उनमें, या क्या चीजें ऐसी हो गई जिसको आपको लगता है कि उनकी सीक्रेसी का हनन है? बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। जो अगर एक बारी जो है अरविंद केजरीवाल से, मुख्यमंत्री से भी अगर ये कहा जाता कि नहीं भाई इस अधिकारी के खिलाफ इस तरीके से जो है डाउटफुल केस में क्या इससे पहले राजेंद्र जी के खिलाफ केजरीवाल साहब के पास कोई शिकायत नहीं आई आपका थी? मकसद ये था ही नहीं। नहीं, आप कहें, क्या इससे पहले राजेंद्र जी के खिलाफ केजरीवाल साहब के पास कोई शिकायत नहीं आई थी? नहीं, आप ये फिर वही बात है, आई थी संजीव जी, आई थी, आई होगी, उनके पास 2 बार ये शिकायत आई होगी। लेकिन सवाल ये है कि इसकी बात बता रहा हूं। और मैं आपको बता दूं शिकायत क्या थी, मैं आपको है। बता दूं शिकायत क्या थी। शिकायत ये थी कि एक आईएएस अफसर ने कंप्लेंट की थी राजेंद्र जी को लेकर कि वो उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कुछ दूसरी चीजों को छिपाने के लिए इस तरीके की एक भूमिका उन पर बनाई जा रही है। इतना बड़ा एलिगेशन अगर कोई आईएएस रैंक का अधिकारी लगा रहा है जी, तो फिर आप बताइए कहां एडवांटेज लेने की जगह बचती है केजरीवाल साहब के पास, और उस पर भी इतना बड़ा बखेड़ा। नहीं, तो आप जो देख रहे हैं इसमें तो कोई जवाब आया नहीं। अरुण जेटली जी का आया जवाब, आप बताइए। नहीं, हम पूछ रहे हैं केजरीवाल साहब ने अगर उनको करना ही था ये सब, इस मसले को लेकर इस तरीके से किया उन्होंने, सामने वो चीजों को लेकर आए। आप टाइमिंग की बात कर रही है ना, आप यही कर रही है डीडीसी। देखिए अभी आपको मैं बताऊं, आप हमारी बात तो बिल्कुल भूल जाइए। अभी 2 दिन पहले जो है शत्रुघ्न सिन्हा ने यही बात कही कि अरे सुन तो लीजिए, ये साहब छापा मारा और ये टाइमिंग्स गलत है। तो इसी टाइमिंग्स के बारे में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि वैसा टाइमिंग्स क्या गलत है, कोई मुहूर्त निकाल करके वो किया जाएगा। राहुल कीर्ति को देख करके जो करना था तब सीबीआई ने किया। तो वही हम बात कह रहे हैं कि हम अपना काम तो कर ही रहे थे, हमें जो कुछ करना है। आपने आकर के बीच रास्ते में आकर के इस तरीके से आपने काम किया, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे आने के बाद हम तो अपना कर ही रहे थे, हम आपकी टाइमिंग्स देख करके कोई कर रहे, क्या कोई मुहूर्त निकाल के करेंगे कि नहीं आपने पहले किया, हम तो अपना काम कर ही रहे थे। आपने अननेसेसरी आकर के बीच में उसमें जो है आपने जानने की कोशिश की, आपने अपने आप को अच्छा किया। आप हमें ये बता दें, क्या सीबीआई के जरिए विपक्ष को दबाया जा सकता है या नहीं? अरे आपको मैं बताऊं, ये इतिहास गवाह इतने दिनों से हो रहा है। मतलब दबा है विपक्ष नहीं, आम आदमी पार्टी का कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई आम आदमी है, पार्टी तो मुकाबला करने को तैयार है। जी। मैं दूसरी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, वो अभी तक क्या होते थे। दूसरी पार्टियों की चिंता अरविंद केजरीवाल साहब को कब से होने लगी? तमाम उनके ऐसे हिसाब से लोग तो हैं जो सभी ये भ्रष्ट बता हैं। रहे थे कि अभी कि इसकी विचारधारा नहीं है आम आदमी पार्टी के। मुकेश भाई यही तो कह रहे थे ना, विचारधारा नहीं, कोई कहेगा कोई कहे। आपकी तो विचारधारा है ना, बहुत अच्छी विचारधारा, चाल चरित्र और चेहरा, पार्टी विद द डिफरेंस आप कहा करते थे। कहां से लोग आकर के अलग अलग पार्टियों से आकर के सब आपके उसमें समाहित हो गए हैं इस बार। अब की बार मोदी सरकार, तो वही भाजपा सरकार नहीं, मोदी सरकार। तो मोदी जी ने जो गुजरात मॉडल किया है, जो गुजरात में उनका कार्यशैली रही है, वो शैली यहाँ भी अपनाना चाह रहे हैं, और वो शैली यहाँ नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं, हमें कोई कुर्सी का कोई मोह नहीं है। अगर आप गलत करेंगे, आप जो है एक चुनी हुई सरकार को, बहुमत में सरकार को आप गिराने का कोई प्रयास करेंगे इसके माध्यम से, तो हम मुकाबला करेंगे बराबर, और ये होने नहीं देंगे आपको। मुझे लगता है कि फिर तो ये चमत्कार है कि कुर्सी का मोह ना होना और कुर्सी का मिल जाना, ये चमत्कार। आप ये देख लिया, अगर कुर्सी से मोह होता तो दूसरी बार कुर्सी मिलती नहीं हमको, दूसरी बार कुर्सी नहीं मिलती। मोह है तभी मिल गई, दूसरी बार नहीं मिलती। हमारा कार्य करने का तरीका ऐसा है, कार्य करने की शैली ऐसी है कि जनता ने फिर से दोबारा मौका दिया। दिल्ली की जनता इसलिए परेशान है कि उनके मसले तो हो नहीं रहे, कहां की बातें होती है। खैर उस पर नहीं जाते हैं। अभी दुष्यंत जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। हमारे संजीव भाई ने एक बात कही कि क्या नाम है, हमें कुर्सी का लालच नहीं है। देखिए, देश की जनता के साथ में ज्यादा मजाक करना भी अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को इतना अच्छा मैंडेट मिला तो आप लोग कुछ डिलीवर करिए, सीधी सी बात। दूसरा एक और चीज, जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं उस विषय पे वो अधिकारी टेंटेड हैं, और उनके बारे में कई बार कंप्लेंट मुख्यमंत्री साहब को भी की गई है, और उप मुख्यमंत्री जी को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न भी पूछा है जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। बात भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की है, जिसका वादा आपने किया है जनता के। आज की डेट में अगर आप हकीकत करें, मैं कोई पूरी जनता का मैंडेट नहीं हूं, लेकिन आप जाएं जनता के भी, जनता आपसे कह रही है, पूछ रही है इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, जिस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए आम आदमी पार्टी के लोग। और एक तो ये बात है। दूसरा एक और चीज है, ये जो प्रश्न जो बार बार एक बात, इसमें 2 प्रश्न आप हम हमेशा करते हैं। देखिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त वाली जो बात है, वो बात आपकी सही नहीं बैठी।
क्योंकि आप एक अधिकारी पे आप मुख्यमंत्री खुद खड़े हो गए। अगर उनके कार्यालय की जांच हो रही है तो कुछ उसमें कोई मालूम थोड़ी है कौन सी फाइल कहाँ है। वो तो जब इतना सारा बंच उठाया जाएगा उसमें कोई फाइल मेरे नाम की भी हो सकती है कि मैं भी अपनी एप्लीकेशन लेकर मान लो किसी ग्रांट के लिए। दुष्यंत जी, लेकिन उसमें ये कह दें ये आरोप तो आजकल कांग्रेस भी बहुत लगा रही है। अच्छा, दूसरा एक और चीज, ये लोग सीबीआई का अब गलत इस्तेमाल जो करते केंद्र हैं। में सरकार है, ये हकीकत है, ये सच है। क्योंकि यहाँ जितना पैनल बैठा है एक आध को छोड़ के, वो सारा पैनल इस बात से रजामंद है, इस बात से सहमति रखता है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। और ये उसमें वो सरकार है या तो कांग्रेस की सरकार है या दूसरे दलों की सरकार है। दुष्यंत जी, नेशनल हेराल्ड का जो इशू है क्या वो भी बदले की भावना से? देखिए, बिल्कुल बदले की भावना से है। और वो मामला कोर्ट में है, वो कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, आप उसका इंतजार करिए। और हकीकत में ये बदले की भावना, लेकिन आपकी पार्टी तो कह रही है कि हम अलग रणनीति बनाएंगे, ये करेंगे, विरोध करेंगे। संजीव भाई जी ने कहा जो गुजरात में जो मॉडल वो करते थे, जहां कोई बोला उसकी इंक्वायरी, जहां कोई बोला उसकी इंक्वायरी, हर जगह उन्होंने यही काम किया। अब उन्होंने वो काम खोल दिया। और फिर इसमें एक सबसे बड़ी बात है, हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए जी। जो चीज कोर्ट में है उसको कोर्ट का इंतजार करिए। नहीं, वो ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई भी हम कर रहे हैं ना, हम तो कर ही रहे हैं। तो आप लोग ऐसे विषयों पर क्यों उठा रहे हैं? ये आप ऐसे सरकार आपकी, आप बार बार ये बात कह रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं। अब जो चीज कोर्ट में चली गई, आप तो उस स्थिति में आ गए, बिल्ली खाए ना तो बके। कंबल ओढ़ करके कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कब बनेगा मंदिर जब कोर्ट का आएगा? आप माने, आप हर बात पर चर्चा कर सकते हैं। हम कोर्ट की बात में कोर्ट का ससम्मान हम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे और हम उसी का चाहे कुछ भी हो, हम उसका सम्मान करेंगे। कौन पार्लियामेंट बंद कर रहा है? अरे आप सक्षम नहीं है पार्लियामेंट चलाने में। अगर आप सक्षम है तो पार्लियामेंट मुकेश जी, कहते कुछ और है। संसद में बतौर विपक्ष आप लोग जो कर रहे हैं वो देश देख रहा है। विपक्ष में है, ये तो कह रहे हैं हम विपक्षी नहीं है। आपकी सारी बातें सही है। हम तो आपसे ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये आरोप आप भी लगाते रहे, कांग्रेस भी लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, बीजेपी करेगी अपने आप को प्रोटेक्ट। जी, नहीं, हम अपनी सहमति असहमति नहीं दे रहे हैं इस मसले पर। हम नहीं है सहमत इस बात से। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सहमत नहीं हैं। पुष्परंजन जी हमारे साथ हैं। पुष्परंजन जी, फिर वही बात आ जाती है, ये बात कोई कह देना कि भाई सीबीआई का यूज होगा, विपक्ष को दबा लिया जाएगा। क्या हर विपक्षी पार्टी में कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स हैं जो वाकई में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी से डरते हैं, जिन्हें लगता है कि अगर इंक्वायरी बैठ गई तो ये दबना हो जाएगा, पार्टी के लिए फजीहत हो जाएगी, गले की फांस बन जाएगा, इसलिए बेहतर है मीठे बन के रहो, कहीं आप पे इंक्वायरी ना आ जाए? नहीं, विपक्षी ने जब सरकार में गठबंधन, जब मनमोहन सरकार में गठबंधन में जब डी राजा थे, उस समय भी ये उनको दबाने के लिए कई बार सीबीआई के माध्यम से बनाया जाता था कि भागे नहीं। और आखिर में हुआ ये कि उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो ये सब चीजें तो अब नजीर है। लेकिन जब हम पॉइंटेड जिस चीज के लिए बात कर रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जितनी तेजी से तब गए उस मामले को लेके, जितना कड़ा बयान दिया, शायद किसी मुख्यमंत्री ने इतने गुस्से में बयान नहीं दिया होगा। थोड़ा उससे बच सकते थे, वो थोड़ा ऐसे बयानों से बच सकते थे। बल्कि वो चाहते वो अपना कद और ऊंचा करते, सहयोग करके। ठीक है, सीबीआई वाले आए हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ, दफ्तर में हूँ, चलिए क्या आपको देखना है हमारे सामने देखिए, हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं, आप देखिए क्या देखना है। तो यहाँ ज्यादा और शालीनता की तरफ आप देखिएगा। देखिए, संसद में उनके खिलाफ जब आम आदमी पार्टी के सांसद मोदी जी और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और गला उनका सूख गया था, भगवंत मान तो साहब पानी थे, दिया था। बिल्कुल मोदी जी ने उनको पानी का गिलास ऑफर किया। समय जो है राजनीतिक शालीनता भी दिखाने की जरूरत है, इससे थोड़ा सा। और फिर उन्होंने विपक्ष की भूमिका अदा की, भगवंत मान ने नारे लगाए पानी पीने के बाद। तो दोनों अपनी अपनी भूमिका में थे, ये अच्छी चीज है। तो वही रोल यहाँ भी देखिए, बीजेपी इस पूरे प्रकरण में थोड़ी शालीनता जरूर बरत रही है। जो 13 लाख रुपए मिले हैं इस IAS अफसर के घर से, जहां 14 जगह छापे मारे गए हैं, कम से कम उस कीचड़ को कमल वाले नहीं उछाल रहे आम आदमी पार्टी पर। नहीं तो चेप सकते थे कि ये जो रुपया है हो सकता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से इसका कोई लिंक हो, या अरविंद केजरीवाल की किसी डील से इसका लिंक हो। शराब की बोतलें जितनी मात्रा में मिली है उसे भी चेप सकते थे आम आदमी पार्टी से, लेकिन नहीं, वैसा नहीं किया गया। इसलिए अभी भी थोड़ा बचा हुआ है और बचना चाहिए, ये थोड़ा सा ठीक लगता है। लेकिन इससे हम समझ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम पाक साफ है, कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा भी नहीं है। आप कर रहे हैं उस तरह की कार्रवाई। और
ये उसको प्रूव करना चाहिए कि हम ऐसी नियत से सरकार नहीं चला रहे हैं। तो उसके रास्ते यही हैं कि आप सीबीआई को एक प्रस्ताव लें कि उसे निष्पक्ष कैसे करना है और किस तरह से उसको काम करने देना है। आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव अगर आ जाए तो सर्वसम्मति से पास भी हो जाएगा? नहीं तो जनता फिर पूछेगी सवाल। जो पार्टी सर्वसम्मति से पास करने में पीछे हटेगी, जनता उसको कटघरे इरफान जी, में आपको क्या लगता है इसका कोई वैकल्पिक इलाज है? क्योंकि ये बड़ी बीमारी गंभीर है। सीबीआई को लेकर बार बार इस तरीके के सवाल उठाना और ये कह देना कि सीबीआई के ही एक ऑफिसर ने उनसे ये बात रिवील की है, बड़ा अजीब अंदाज है ये कहने का भी कि अब उस ऑफिसर ने जिसने किया भी होगा ऐसा या नहीं भी किया होगा, वो सत्य है या कितना कम सच है, कितना ज्यादा झूठ, इससे हम परिचित नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि सीबीआई के किसी ऑफिसर ने उनसे कहा कि हमें ऐसा कहा गया है कि विपक्ष को खत्म करो। देखिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, उसमें पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सबका एक काम बटा हुआ है। तो ये पॉलिटिशियंस जो हैं, इनका ये काम नहीं है कि किसी मैटर को जाके इन्वेस्टिगेट करें या फाइल निकालें। वो बोल सकते हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म है जहां पे उन्हें बोलना चाहिए। और मैं अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड से बिल्कुल अग्री करूंगा। इन्होंने जो कहा कि जिस हिसाब से केजरीवाल ने कहा, ये पैनिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जिस हिसाब से लास्ट टाइम रिजाइन भी दिया था, मतलब आम आदमी पार्टी है बट ही शुड बिहेव लाइक अ कॉमन मैन। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, एक चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, बिल्कुल पार्लियामेंट के नाक के नीचे बैठे हैं, प्रधानमंत्री है। एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टसल, आई मीन एलजी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इट्स लाइक, मतलब एक टीनेजर्स की तरह वो इधर जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, एक उधर देख रहा है, दाएं देख रहा है, एक बाएं देख रहा है। आप यूथ को क्या बता रहे हैं? आप यहाँ के लोगों को जो दिन रात, जो अदृश्य भारत है, जो लोग, ये अदृश्य भारत हट जाए, जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे टीचर हो, जर्नलिस्ट हो, मजदूर हो, किसान हो, ये लोग काम नहीं करें तो ये जितने भी आपके चैनल में इसमें देखते हैं सब विलुप्त हो जाएंगे। क्या हम लोग अदृश्य भारत की बात कर रहे हैं? क्या हम उन जनता की बात कर रहे हैं? क्या हम भूखमरी की बात कर रहे हैं? मतलब व्हाई आर वी फाइटिंग? मतलब एक ब्यूटीफुल टाइम, जो एक पीरियड है, जो यूथ को एक प्रोग्रेस वाली बात और जो पॉजिटिव चीजें हैं, खाने की, पीने की, ग्रोथ की, इकोनॉमिक्स की, जॉब की, देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स, कहाँ हम बात कर रहे हैं? तो मतलब आई वुड रिक्वेस्ट यू, मतलब एज एन एंकर, आप प्लीज यू टेल द वर्ल्ड, आप इसको यूट्यूब में डालिए, फेसबुक में, यूथ से बात कीजिए, यूथ से मुखातिब होइए। आई एम रियली सॉरी बट आई डोंट हैव वर्ड्स। कंटिन्यू। संजीव निगम साहब, आपको लगता है कि केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं इन सब मसलों में अपनी जो शालीनता है उसे वाकई खो रहे हैं और चीजों को ज्यादा खराब एक एंगल मिल रहा है? आप इसका एक एंगल देखने भी, पुष्परंजन जी भी कह रहे थे कि थोड़ी सी साइज केजरीवाल जी ने जो धैर्य खोया है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जैसा केजरीवाल साहब ने किया। मैं वही बात जानना चाह रहा हूँ, शायद अगर ये मुख्यमंत्री से निवेदन किया जाता, उनको कहा जाता कि साहब ऐसी ऐसी एक कंप्लेंट मिली है, ईगो का मसला है कि अगर उसे नहीं कहा गया, अगर वो सहयोग नहीं करते, अगर ये सहयोग नहीं करते तो आप जरूर ये प्रश्न उठा सकते थे कि देखिए आपसे सवाल किया गया, आपके डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा जो है वांछित अधिकारी है और आप सहयोग, तो आपकी बात समझ में आती। आपने ना देखा आओ ना देखा तो आओ, और सुबह जो है और वहां पर आपने भेज दिया अपनी जो है फौज, इसीलिए क्या करें कि बाद आप वहां से किसी को जाने नहीं दे रहे। देश के प्रधानमंत्री को बोलना शुरू कर दें। इसके पीछे देखो, प्रधानमंत्री को बोलने के इसके पीछे आता तो वही है ना, जो मुखिया है सरकार का, उसी को कहा जाएगा। आप जब कह रहे हो किसी और को नहीं कहा जाएगा, तो उनकी कार्यशैली रही है इस तरीके की। वहां तो वो मॉडल जो वहां पर चला करके ले आए हैं गुजरात, वो यही यहां पर करना चाह रहे हैं। तो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी क्यों डरे? हमने कोई घोटाले घपले तो किए नहीं है, दूसरी पार्टी आपने डर नहीं है, जब डर नहीं है तो इतना डिफेंसिव या अटैकिंग मोड में कैसे आ जाते हैं? आप अननेसेसरी आप कुचलने का प्रयास करोगे, आप दबाने का प्रयास करोगे, तो फिर आप जो सरकार सही काम कर रही है तो आप उसको अननेसेसरी आप जो है वो कर रहे हैं। सीबीआई का सचिवालय पहुंचकर छापेमारी करना, दबाने की कोशिश लग रही है आपको? नहीं, तो मैं फिर वही बात कर रहा हूं, अगर सीधे उस अधिकारी के खिलाफ बात होती तो कोई बात नहीं थी। आप उसके माध्यम से, पर मुकेश जी तो बार बार यही कह रहे हैं कि उसी अधिकारी के खिलाफ बात है, आप क्यों इसे अपने पर ले गए? वो वहां पर कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, फिजिकली ऐसा हुआ नहीं। आपने वहां पर जो रजिस्टर है, इस तरीके से एंट्री का रजिस्टर है जिसमें लोग आते हैं और जाते हैं, सारा रिकॉर्ड रहता है, आप वो भी अपने साथ लेकर गए, वो रिकॉर्ड में है, वो लिस्ट में है उसमें। तो मेरे कहने का अगर ये मकसद नहीं होता तो आप ये बिल्कुल साफ नियत से नहीं आए थे। अगर साफ नियत से आए होते तो पूरा सहयोग था और कोई करने की दिक्कत नहीं थी, हम करते और अभी भी कर रहे हैं। तो अब वो निकल करके मामला आ गया, पहले इन सवालों का जवाब दे। इस तरीके से मुझे लगता है कि भविष्य में कभी, वर्तमान के बाद भविष्य में कभी, कम से कम आम आदमी पार्टी को किसी भी मामले में सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि वाकई में सीबीआई का कोई औचित्य, कोई अस्तित्व नहीं है, सीबीआई से कोई शिकायत नहीं है, सीबीआई से कोई शिकायत नहीं है, सीबीआई तो माध्यम है, सीबीआई तो माध्यम है। केजरीवाल साहब पहले क्या, अभी तक क्या होता था? बहुत अच्छी बात कही आपने, कहा
आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब खुद IRS रह चुके हैं और वो जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। यानी अब वो ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी दबी कुचली हो गई है कि अगर कोई राजनेता आपसे कहे कि जाओ वहां छापा मार दो तो आपको जाना पड़ेगा। एक आम आदमी को अगर कोई सरकारी विभाग से, कार्यालय से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो RTI डालना पड़ता है, RTI के माध्यम से समय लगता है। इनको क्या करना पड़ता है, सरकार को क्या है, RTI नहीं, वो CBI डाल देंगे, CBI के माध्यम से निकाल के लाएंगे। तो ये दादागिरी है ना, ये दादागिरी थोड़ी चलेगी यहाँ पर। बिटवीन द लाइंस इसका एक ये भी मतलब हो सकता है ना कि ब्यूरोक्रेसी पर कोई भरोसा नहीं है केजरीवाल साहब को। CBI में जो अफसर आते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स आते हैं, जो डायरेक्टर्स आते हैं, इसका मतलब उनका अपना कोई अस्तित्व या औचित्य है नहीं। आप ये गलत बात कर रही हैं। अच्छे ऑफिसर है, आप उन ऑफिसर को भी डरा रहे हैं कि केजरीवाल जी के साथ आप मत काम करिए। नहीं, देखिए केजरीवाल जी के साथ बात नहीं हो रही। अभी ताजा उदाहरण संजीव वाला जो एम्स में थे, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ, उनको आपने कोई ज्वाइनिंग तक नहीं दी अभी। अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि CBI को निर्देश दिया गया है कि ऐसा करो। तो क्या CBI में जो अफसर मौजूद हैं, आप उनके भी अस्तित्व, आप ब्यूरोक्रेट्स को भी कह रहे हैं ना इसमें शामिल कर रहे हैं। आप इस पे ध्यान दीजिए कि कम से कम सरकार का एक महकमा है, उसके मोरल को कितना आप नीचे सब लोग नीचे गिरा रहे हैं। हमारे आपके तरफ वहां भी एक इंसान काम करते हैं और उनको कितना, दिल्ली पुलिस के किसी को ठुल्ला अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था, पूरे पुलिस महकमे में उसका मोरल नीचे हुआ था और लोगों ने, बच्चों ने, पुलिस अधिकारियों के बच्चों ने रिएक्ट किया था कि क्या आप वैसे महकमे, आप ठुल्ला वाले सुनने के लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम सारे CBI के अफसर, जितना भी चपरासी से लेके और उसके डायरेक्टर तक प्रधानमंत्री के रिमोट कंट्रोल पे ही घूमते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी ईमानदार लोग हैं, उसमें भी ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और RTI के माध्यम से CBI में आप जो भी सूचनाएं चाहे ले सकते हैं। CBI का चरित्र बिगड़ा है 1965 के बाद से, जब उसमें कई सारी चीजें धीरे धीरे शामिल की जाए, भ्रष्टाचार और कई अपराध के अलावा भ्रष्टाचार, और खासकर 1985 में जब उसमें राजनीतिक मामलों को की छानबीन और कई चीजों को जोड़ा गया, तब जाकर CBI का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। तो इस समय देश की जरूरत तो है कि एक निष्पक्ष एजेंसी जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, और CBI की क्रेडिबिलिटी भी तब बन सकती है जब इस तरह के आक्षेप करना बंद हो, वहां निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए। वरना इस तरह से तो मोरल हम डाउन करें, कोई एजेंसी काम नहीं कर सकती इस देश में। जी। एक लास्ट कमेंट आप सभी से, सिर्फ हाँ या ना में इसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मैं दुष्यंत जी आपसे पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि आज CBI का दुरुपयोग कर रही है वर्तमान BJP सरकार, हाँ या ना? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। CBI का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। आपको लगता है कि वाकई में ये गलत इस्तेमाल हो रहा है और इस तरीके से विपक्ष खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तानाशाही आ जाएगी, ये जो अदा है ये पिछली सरकारों से भी सीखी है हमारे सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने। इसलिए कोई नई बात नहीं है। नया ये होगा कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को बहाल कीजिए। जी संजीव निगम साहब, आपको लग रहा है कि आप लोगों पर ज्यादा अटैकिंग हो रही है, BJP केंद्र में CBI का इस्तेमाल कर रही है और आपके नजदीक के लोगों को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश है इसके जरिए, हाँ या ना? नहीं, पुष्परंजन जी ने जो कहा ना बिल्कुल सही कहा है। पीछे से जो है ना वो अपनी बहू जो है अपनी सास से सीखती है बात। तो ये जो पहले परिपाटी चली आ रही, तो ये जो नई सरकार है ना, इसने वो सब वही काम कर रही है जो पहले 10 साल उन्होंने किया है, तो वो पीछे से वही फॉलो कर रही है। ये लोग तो पीछे वाली सरकारों से सीख रहे हैं, आप तो इनसे नहीं सीखेंगे ना। मतलब भविष्य में कभी आप दोनों लोगों से जो है समान दूरी बना करके रखे हुए, अदरवाइज आवश्यकता ही नहीं थी। देशवासी डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ये दोनों हल्ला मचाते थे, अब आम आदमी पार्टी अगर इन लोगों ने अच्छे ढंग से काम कर दिया होता तो न पार्टी बनाने की जरूरत थी, न आंदोलन करने की जरूरत थी, न सरकार बनाने की जरूरत थी। चीजों से अलग आपकी सरकार कामयाब होगी इस डाउट को क्लियर करने में कि नहीं, CBI वाकई में स्वायत्त है और स्वतंत्रता के साथ काम करेगी बिना किसी के प्रभाव में। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई राय नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ कि कांग्रेस ने खुद डिमांड करा था CBI इंक्वायरी का। कांग्रेस ही इस बात को जानती है कि CBI निष्पक्ष तौर पे इनके राज्य में शासन में काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने CBI इंक्वायरी की मांग की। अरुण जेटली साहब इरफान शेख जी, क्लास कमेंट आपसे, आपको लगता है कि कुछ बदल सकता है CBI को लेकर अगर राजनीतिक दल अरे अपनी तरफ से आप सब करिए। भूपिंदर जी। हाँ जी इरफान जी आप कहें। क्वेश्चन प्लीज। जी मैं कह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि CBI की क्रेडिबिलिटी वापस आएगी अगर पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा सा अपना विल इसमें डालें, थोड़ा इंटरेस्ट? 100% वापस आएगी। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मोदी गवर्नमेंट के लिए है, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए है कि वो इंस्ट्रक्शन देते हैं सारे अपने मिनिस्टर्स को, और अगर वो कहें कि पुट योर हैंड्स ऑफ CBI तो बहुत अच्छा रहेगा, और इनको मौका दें, कम से कम 1 साल मौका दें, 365 डेज मौका दे, तो वो क्रेडिबिलिटी अपने आप ही मीडिया को दिखेगा, लोगों के सामने में दिखेगा।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फील करेंगे, अपोजिशन पार्टीज में जो लोग बैठे वो भी महसूस करेंगे इस चीज को, और जो चीज है दूध का दूध और पानी का पानी वो बिल्कुल साफ आएगा, क्रेडिबिलिटी अपने आप चलिए, एस्टैब्लिश होगी। चीजें साफ होगी, छवि साफ होगी, लेकिन वो तभी होगी जब सभी राजनीतिक दल एक समावेशी योजना के तहत इस चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे, व्यवहारिक रूप में इस चीज को लेकर आएंगे कि हाँ, सीबीआई देश की एक प्रतिष्ठित स्वायत्त एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन करती है और इस पर किसी तरीके का कोई प्रेशर किसी भी रूप में नहीं बनाया जाएगा। साथ ही कुछ भी कहने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि ब्यूरोक्रेट्स इससे जुड़े हुए हैं और सभी जो हैं बहुत नेक नियत से अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं। उनका सम्मान करते हुए हम उम्मीद यही करते हैं कि देश की इस तरीके की संस्थाओं का सम्मान किया जाए और इनको लेकर कोई टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचा जाए। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।